अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजुवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लक्ष्मीकान्तसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सभी के हृदय में विराजमान उस सर्वोच्च सत्ता को मेरा शत शत प्रणाम वंदन नमन। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। हम लोग 16वें अध्याय के तीसरे चौथे श्लोक पर थे और इस अध्याय में प्रभु ने कहा कि दैवी संपद विभाग आपने बहुत सुना है, विस्तार से सुना है, हर अध्याय में मैंने बताया है, लेकिन जो आसुरी संपद विभाग योग है वो भी तो जानो। और इस अध्याय में उसका बहुत विशद परिचय कि क्या है आसुरी संपद विभाग योग, क्योंकि प्रभु ने पहले ही कहा कि दो ही तरह के लोग होते हैं, या सुरी या आसुर, दो ही प्रवृत्तियां काम करती हैं और इन दोनों प्रवृत्तियों को भली प्रकार से जानना भी आवश्यक है। और उस भली प्रकार से जानने में प्रभु ने कहा कि दैवी संपद तो आपने विस्तार से पहले ही सुन रखा है, अब तुम आसुरी संपद सुनो। फिर भी उन्होंने 2 श्लोकों में देवी संपद की बात कही और उन्होंने बताया कि ये सभी होने चाहिए। फिर आगे बोले, तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं देवीं अभिजातस्य भारत। की तेज, क्षमा, धैर्य, अंदर और बाहर, भीतर और बाहर की शुद्धि, शुचिता, किसी में भी शत्रु भाव का ना होना और अपने पूज्यता के अभिमान का अभाव। ये नहीं कि हम में कुछ आया या नहीं आया, 2 लोग हमें पूछने लगे और हमें लगा कि हम तो भगवान हो, अब सब मेरे चरणों में गिर जाने चाहिए, ये भाव नहीं आना चाहिए। अगर ये आया तो ये आसुरी हो जाएगा। ये सूरी भाव यही है कि किसी भी आप अपनी जगह को भूले नहीं। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो आप हैं उसको आप भूले नहीं। अच्छाई किसी में कोई भी हो सकती है, लेकिन कोई एक अच्छाई भगवान होने का कारण तो नहीं हो सकती। तो स्वयं को भगवान कहने वाले लोगों से भी बचें। स्वयं को भगवान नहीं कहें, क्योंकि आप वास्तव में है नहीं। उनके इतने सारे गुणों में से कोई एक गुण थोड़ा सा भी स्पर्श कर गया और उसके लिए आपने स्वयं को भगवान निर्धारित कर दिया, ये नहीं। आप जो हो, हे नाथ अपने को भूलूं नहीं। प्रभु आप इतनी तो दया जरूर बनाए रखना कि मैं कभी अपने आप को ना भूल जाऊं। ये मैं कभी ना भूलूं कि मैं अगर बुराई का पुतला नहीं होता तो यहाँ नहीं होता, फिर मैं आपके पास होता। आप मुझे अपने चरणों से अलग नहीं करते, आप मुझे हमेशा अपनी भक्ति में रखते। या आपके उस नाम से मुझे यहाँ आना ही क्यों पड़ता? मैं यहाँ हूँ, यही प्रमाण बहुत है कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। अच्छा मतलब उत्तम। अच्छा तो हम बनने का प्रयास करें, ऐसा तो गीता जी कह ही रही हैं। वो तो हमें करना ही है, कुछ अच्छाई होगी तो इधर तक आए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हम उत्तम नहीं है ना। हम जब तक वो बन नहीं जाते तो उस पद की श्रेष्ठता को क्यों लेना है?
हम प्राइम मिनिस्टर नहीं, हम राष्ट्रपति नहीं, तो फिर हमें वैसी वाली सुविधाएं काहे मिल जाएं? हम उन सुविधाओं के हकदार हैं, तो फिर हम मेरे ही किसी एक भाई से मुझे स्वयं को पूजित क्यों करवाना है? स्वयं को भूलना नहीं, हर समय याद रखना है कि मैं कौन हूं। मेरी एक यात्रा है, ठीक है, आप थोड़ा आगे आ गए होंगे 4 लोगों से, लेकिन लक्ष्य तो आपको नहीं मिला। सांसें तो आप भी देख के नहीं आए, आपकी आज खत्म होने वाली है, उसकी पता नहीं बरसों चलने वाली है, वो आपसे भी आगे जाएगा। आप किसी दूसरे को देखकर स्वयं को लक्ष्य के नजदीक न मानो। और जब ओलंपिक कोई हारता है ना, इससे ज्यादा अच्छा तो हम क्या उदाहरण दे सकते हैं इसके लिए? जब कोई ओलंपिक हारता है ना, सेकंड के 1000वें हिस्से से भी हारता है, तो हम किस बात का गुमान करने वाले हैं भाई? उनका स्वयं को भूलना नहीं है। अब द्रोहो न अतिमानिता, अपने आप को पूज्यता के अभिमान में न लाए। कोई नहीं, ये 5 उंगलियां है ना, इनमें से एक बड़ी और एक छोटी दिखाई दे रही है। वास्तव में क्या अंगूठा इतना छोटा है? वो यहाँ से शुरू है, जरा यहाँ लगा के तो देखो इसको, सब उंगलियों से बड़ा है, लेकिन नीचे लगा हुआ है और सबसे मजबूत है, छोटा दिख रहा है। अगर ये उंगली छोटी है तो इसको बीच के बगल में लाके देखो, सब उंगलियों का अपना महत्व है, सब उंगलियां बराबर से वो हैं। किसी एक को काटने का कहीं दर्द नहीं भी होगा, जिसको नहीं होगा उसको काट दो, छोटी है हटा दो, संभव है? नहीं ना। हर व्यक्ति का अपना महत्व है। ये तो हमारे हाथ की रचना है, वो तो उस परमात्मा की रचना है। उसमें कोई छोटा और बड़ा कैसे हो सकता है? उसमें कोई हीन और महान कैसे हो सकता है? सभी महान और सभी हीन है। कोई किसी में कोई किसी को खाना बनना अच्छा बनाना आया, किसी को अच्छा पढ़ना आया, किसी को अच्छा लिखना आया। कमा के तो सभी खा रहे हैं, कैसा भी खा रहे हैं। और कोई इतना महान नहीं है कि 4 को देके खा रहा हो, और कोई इतना हीन नहीं है कि रोज मांग कर ही खा रहा हो। तो जब ऐसा नहीं है, तो किसी में हीन और किसी में महान की भावना ही कैसे आ गई? ये कैसे संभव हो पाया? ना अतिमानिता, अधिक नहीं मानना है। भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत, कि अभिजात लोगों में, अच्छे लोगों में दैवी संपद ये होते हैं, होने चाहिए। ये जो गुण बताए ये सभी दैवी संपद हैं, अच्छे गुण हैं, ये सभी में होने चाहिए, और नहीं है तो उनको पाने का प्रयास होना चाहिए। और उससे भी अधिक मैं तो ये कहूंगी, अब हम गीता जी पढ़ रहे हैं, इन सब की एक लिस्ट बनाओ और रोज सुबह उठ के टिक किया करो कि आप में क्या क्या आ गया। तो उसके बाद आपको वो लिस्ट दिखेगी क्या क्या नहीं आया, और आप देखो है कि लिस्ट तो है कि नहीं है। और वो भी ये कहेंगे थोड़ा थोड़ा, नहीं 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 नहीं, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, नहीं नहीं कल तो ऐसा इस बात से तो लगता है, और बाकी सारी बातों से इसका मतलब नहीं लगता ना। जब 50 बातें कल हुई, उसमें से हम छांट के कह रहे हैं इस बात से लगता है कि मेरे अंदर ये गुण शुरू तो हुआ, इसका मतलब 49 बातों में तो नहीं हुआ ना। तो उस गुण की भी क्या महानता हुई हमारे अंदर, है ना? जब तक वो आ ना जाए, रच ना जाए, बस ना जाए, और हम वैसे न हो जाएं, तब तक क्या महानता है? नहीं ना। तो हम एक लिस्ट बनाए और रोज सुबह टिक करें, ये हमें ध्यान दिलाएगी कि हमें अभी क्या और बनना है। और शायद नातिमानिता के हम बहुत नजदीक पहुंच जाएं कि हम क्या हैं, किस बात का गुमान है। और यूं हम एक उदाहरण देते थे, स्वामी जी कहते हैं क्या कर सकते हो भाई दुनिया में। स्वामी गुरुचरण दास जी ने किसी एक को कहा था, मैं 7वीं 6वीं में पढ़ती थी, कहते हैं कि ये तेरे को दसी जरा,
तो वो भी पंजाबी थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं कोशिश तो करता हूँ। तो मैंने मन में सोचा, हाँ ये कोशिश तो करते ही होंगे ना अंकल जी, अंकल जी अच्छे तो हैं। तो ठीक है, सुन रहे थे, हमें हमें वहाँ, हम तो वहाँ स्वामी जी के चारों तरफ रहते ही थे। तो स्वामी जी कहते हैं कि एक काम कर, एक पत्ता तोड़ के ला दो। तो वो ना बगल में एक तुलसा जी लगी हुई थी, तो उसका पत्ता था, वो ले आया। और एक उन्होंने कहा जो जमीन में पड़ा है ना वो भी ले आना। 2 पत्ते आ गए। तो उन्होंने कहा कि ये जो जमीन में पड़ा था ना, इसको तो तू साइड लगा। साइड रख दिया। उसने कहा महाराज जी ये तो मैं तोड़ के लाया हूँ। तो बोले बस तोड़ने का ही गुमान हो गया तुम्हें? अगर वो साइड लग सकता है, ये क्यों नहीं लग सकता? इसका मतलब तुलसा जी की तो महत्ता है ही नहीं। महत्ता इस बात की है कि तुम उठा कर लाए, उठा के लाए तो दोनों लाए, एक को साइड लगाया कोई बात नहीं, दूसरे को लगाने को कह रहा हूँ महाराज जी ये तो मैं तोड़ के लाया हूँ। मतलब तुम्हारे तोड़ने का भी गुमान है। तुमने क्या तुलसा जी पे रहने दिया? इस बात के लिए तुम्हारी पूजा करूं? किस बात के लिए करूं ये बताओ? ये तो छोटी सी बात है, तुम सारा दिन में क्या करते हो? और फिर तुम कह रहे हो कि मेरा चोला बदल दो। काहे का बदल दूं? तुम्हें तो पत्ता तोड़ते हुए ये नहीं लगा कि तुम नीचे से उठा रहे हो ऊपर से उठा रहे हो, इन दोनों पत्तों में भी तुमने फर्क कर दिया। और तुम सारे सारे दुनिया को एक मानने चले हो चोला बदल के। क्या गुण है कि तुम्हें चोला बदल दिया जाए? तो घर आके फिर मुझे पता चला चोला बदलने का मतलब था वो स्वामी जी बनना चाहता था। उन्हें तब इतनी अकल नहीं थी कि वहां बैठे हुए ये जान जाए कि ये चोला बदलने की बात है। उन्होंने कहा तुमने 2 पत्ते उठाए, एक गिरा था और एक तोड़ के लाए, उन दोनों में तुम में अंतर है, जबकि दोनों तुलसा जी के पत्ते हैं, दोनों में सारे गुण विद्यमान हैं। तुलसा जी सूखने के बाद भी उतनी ही महान है जितनी वो लगी हुई महान थी। तुम इन दोनों एक जैसे पत्तों में एकता नहीं कर पाए, तुम संसार की एकता करने चलोगे कैसे? फिर उन्होंने कहा कि तुम घर से दुखी लगते हो, एक काम करो, अपने बच्चों के नाम, अपनी बीवी के नाम पहले इतना पैसा कर आओ कि वो अपनी जिंदगी यापन कर सके, चल मैं तेरा चोला बदल दूंगा। और वो कहता है हाँ महाराज जी देखूंगा। अब ये देखेगा। और वो चले गए। हम मतलब घर आके फिर मैंने पिताजी से अपने डिस्कस किया, इसलिए मुझे ये बात याद है आज तक कि ऐसा भी होता है। हम छोटी सी बात, संत महात्मा बड़ी छोटी छोटी बात से कुछ समझाते हैं, बहुत छोटी छोटी बात से। कहेंगे चप्पलें एक जगह लगा दो, हमने लगाई, फिर हम वो वाली चप्पल क्यों नहीं उठाई? नहीं वो जो लैट्रिन साफ कर रहे हैं उनकी थी। क्यों? ये इस चप्पल में कुछ लगा हुआ है क्या? सब एक जैसी थी, इसको भी साइड रखो। वो सिखाते थे हमें, समभाव सिखाने की कोशिश करते थे। हम सीखे तो नहीं सीखे ये तो बाद की बात है, लेकिन वो अपना पूरा प्रयास करते हैं कि इस समाज का उत्थान किया जाए। ऐसी समभावना जब आ जाए तब की बात है। इसीलिए वो कहते हैं कि चेकलिस्ट बनाओ और सुबह सुबह टिक करो कि क्या क्या भावना कितने हद तक आ गई। उसमें भी 4 कैटेगरी बना लो, 25%, 50%, 75%, 100%। और देखो कितने 100% पे टिक आया हमारा। क्योंकि हो ही नहीं पाता, हो ही नहीं पाता हमसे। और फिर हम कहते हैं हम बहुत महान हो गए। तो कि लाला मेरा भी नाम लिखो। मैंने कहा कि अच्छा तेरा भी नाम लिखे, लिख लेंगे। कहाँ लिखना है बता? स्वामी जी सबके नाम लिखे ना आपने, मेरा भी लिखो। तो उन्होंने कहा मैंने तो सब महात्माओं के नाम लिखे कि वो तुम्हें कुछ उपदेश देंगे, तू काहे में नाम लिखाएगा भाई? अच्छा अच्छा, मैंने समझा जो सुबह लोगों ने पैसे दिए थे ना उन लोगों के नाम लिखे जाते। तो ऐसा भी हमारी बुद्धि में होता है कि हमें लगता है कि हम कहीं पिछड़ न जाएं,
हम कहीं छूट ना जाएं। अरे जब हम उस लायक होंगे तो लोग हमें पीछे से बुला के आगे ले आएंगे ना, और वो लाने वाला प्रभु स्वयं होगा। हम काहे आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे? ना अतिमानिता, अपने आप को अधिक मानने से बचो। ये जितने भी दैवी गुण हैं ये सभी स्वयं में लाने के लिए हैं, स्वयं में व्यवहार करने के लिए हैं, स्वयं में परिपूर्णता लाने के लिए हैं। इन सभी गुणों को स्वयं के अंदर हम धारण करें, और यदि हम कर पाए तो ये हमारी तपस्या है। यही तपस्या है। एक पैर पे खड़े होने का मतलब एक पैर पे खड़े होना नहीं है। एक पैर पे खड़े होने का अर्थ है मैं अपनी कुछ कार्यों को पूर्ण कर चुका हूं, लेकिन अभी इतनी भी लघुता नहीं आई, एक पैर तो जमीन से लगाना ही पड़ रहा है। तो हम तो पूरे शरीर को इस जमीन पर लगाकर बैठे हैं, हम में काहे की महानता आ गई? नहीं आई। तो कहते हैं कि इन सभी गुणों को अपने अंदर धारण करो, यही तपस्या है। इन गुणों को धारण करने के लिए स्वयं में कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन, कुछ त्याग, कुछ निग्रह, कुछ जबरदस्ती, कुछ वैराग्य, इन सब का होना जरूरी है। और वो होने के साथ ही ये सभी गुण हमें आ सकते हैं। प्रभु ऐसा कह रहे हैं। तो हम आज से ही प्रयास करेंगे कि हमें ये गुण आए। ये लिस्ट बनाएंगे, 28-29 गुण हैं। इन सभी की लिस्ट बनाइए, देखें हम कहाँ कहाँ खड़े हैं। बहुत अच्छा लगेगा, ये भी एक बड़ी अच्छी खेल है। चलिए, दम्भो दर्पोऽभिमानश्च। अब प्रभु कह रहे हैं कि देखो, आसुरी सुर संपदा के, दैवी संपदा के लक्षण तो पहले अध्याय से ही बताने पहले नहीं, दूसरे अध्याय से बताने शुरू हुए, और अभी तक बताता ही चला रहा हूं। चलो अब तुम आसुरी लक्षण भी सुनो कि वो क्या होते हैं। हम हमेशा निगेशन की बात करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। होना क्या चाहिए ये भी तो बताओ। जो ऐसा नहीं है वो आसुरी है, जो ऐसा नहीं है वो आसुरी। तो भगवान ने कहा नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं कि आसुरी क्या है। उन्होंने कहा दंभो, दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानञ्चाभिजातस्य पार्थ संपद आसुरी। हे पार्थ, ये आसुरी संपदाएं हैं, ये नहीं होनी चाहिए। कैसे? दंभ, अहंकार, मैं मेरा आसक्ति के साथ जब हम होते हैं उसको कहते हैं दंभ। फिर आया दर्प, कुछ मुझ में गुण है उसका घमंड, दर्प। फिर अभिमान, दो लोगों ने तारीफ कर दी और मैं गर्व से फूला नहीं समाया और उसके पीछे पागल सुबह से शाम। अभिमान। क्रोध, क्रोध हमें तभी आता है, ये मैंने कल भी बताया था, पहले भी बताया था। क्रोध तभी आता है जब हमारी अहम पर कोई चोट करता है, वरना हमें क्रोध नहीं। हमें तब लगता है ये क्या इतना बड़ा हो गया कि मुझे ऐसा कह देगा, वो भी इतने लोगों के बीच। बस क्रोध का जन्म हुआ। जब ये मेरा मैं खत्म हो जाएगा, जब इस अभिमान को चोट पहुंचनी हम महसूस नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचेगी, पहुंचेगी। तो जब सामने वाला पहुंचाने वाला है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम वैसा महसूस नहीं करेंगे। इसके लिए एक वो आता है ना कि किसी ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी देखो वो ऐसा कर रहा है। एक दिन कहा, दूसरे दिन कहा, तीसरे दिन कहा, चौथे दिन कहा, 4 दिन के बाद कहा बेटा तू 4 दिन से उसके पीछे, इसी गुण के पीछे लगा है। उसने तो किया और करके छोड़ दिया। वहीं कोई गिर रहा था, उसने उस नदी में से, तालाब में से, जो भी, उसमें से उस लड़की को निकाला। दूसरे शिष्य ने देखा, महाराज जी से कहता है महाराज जी इसने आज एक लड़की को छुआ, लड़की छुई।
ये नहीं बताया कि वो पानी में गिर रही थी, डूब रही थी, उसने बचाओ बचाओ कहा और उसने बचा लिया, इसलिए छुआ। आपने कहा था दूर रहना, जिसने बचाई वो भूल भी गया बेचारा। एक काम था किया, पीछे हटा। और वो जो महात्मा जी थे, दूसरे उसका दोस्त था, तो वो बार बार महाराज जी आपने उसे दंड नहीं दिया, ऐसे तो सभी बिगड़ जाएंगे, अगर उसे दंड मिल जाता तो कोई अन्य ऐसा कार्य ना करता। महाराज जी ने कहा तू 3 दिन से उस लड़की के साथ ही है, अभी देख मैं तेरे सामने उसको बुलाता हूँ। फिर उसको बुलाया कि बेटा क्या हुआ था। महाराज जी नहीं, सुबह मैंने वेदाध्ययन किया, दोपहर को ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये करके आ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, पहले क्या हुआ था। महाराज जी कल कल मैंने सुबह ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये मैंने याद कर लिया, ये मेरा आधा याद है, ये मैंने इसको सुनाया। हाँ परसों परसों मैं जंगल से लकड़ी लेने गया था, फिर मैंने ये किया, ये किया, ये किया, फिर पता नहीं कोई एक नदी में गिर गया था, उसको बाहर निकाला, फिर उसके बाद मैं वहां गया, वहां गया, वहां गया, वहां। महाराज जी ने कहा देख कोई अंतर नजर आया तुझे, तू उस लड़की के अलावा अभी तक 4 दिन से कुछ कर नहीं पाया, जबकि तूने उसको बचाया नहीं। जिसने बचाया था उसने तो उसके बाद कितने काम किए, तो मैं सजा तुझे दूं कि उसको दूं। तू अभी तक सोच रहा है कि लड़की छू ली, तूने नहीं छुई, जा तू भी छू ली, काम खत्म है। क्यों पीछे। तो ना कर पाने के लिए भी परेशानी है, कुछ कर पाने का तो अपराध बोध हो या ना हो ये एक दूसरी बात है, लेकिन हम नहीं कर पाए, तीसरे ने किया, उसका भी अपराध बोध लेकर हम घूमते हैं, जो जिसका हमसे कोई लेना देना ही नहीं है। अरे भाई गुरु हैं, आश्रम में हम सब हैं, गुरु हमारे ऊपर हैं, गुरु देखेंगे ना, तुम काहे देख रहे। पर नहीं, तुम्हें ही देखना है, तुमने सारे ठेका उठा लिया सही करने का, और फिर आप सही नहीं कर रहे हो, आप शिकायत कर। अगर उसको देखकर तुमने ये सीखा होता कि नहीं छूना चाहिए और मैं नहीं छूंगा, बुरी बात, अच्छा था, लेकिन तुम तो उसके साथ ही रह रहे हो, ये तो गलत है ना। इसी तरह हमारे हर कर्म के परिणाम को प्रभु देख रहे हैं, प्रभु कर रहे हैं, प्रभु को ही फल देना है, तो हम फल देने क्यों लग जाते हैं। उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, तुम्हारे कहने से होगा। तुम अपने घर में किसी अपने बच्चे को सारा दिन आशीर्वाद देके खुश नहीं रख सकते, किसी चौथे आदमी को बद्दुआ देके तुम उसे क्या दुखी कर लोगे। है हाथ में, है बस में, चाय पड़ी हो पी नहीं सकते। ये हमारी क्षमताएं हैं कि अगर ऊपर वाला न चाहे तो हम उस चाय को पी नहीं सकते, उस चाय में मक्खी गिर जाएगी, कुछ नहीं होगा, तो उसी समय कोई कॉल आएगा, कुछ है, कोई कुछ भी ऐसा होगा कि आप उस जगह को छोड़ के चल दोगे, चाय वहीं पड़ी रहेगी। अब चाय नहीं जानी पेट में तो नहीं जानी, और ये किसके हाथ में है, तुम्हारे, प्रभु के, समय के हाथ में है। तो जिसके हाथ में इतनी असमर्थता हो, वो व्यक्ति किसी दूसरे को गाली देके दुखी कैसे कर सकता है। हाँ, गाली देने का जो कर्म कर रहे हो उसका परिणाम तो भोगने के लिए तैयार हो सकते हो, वही होते, हमारे बस में कुछ नहीं है। और क्रोध करके भी अपना ही नुकसान करते हैं हम, किसी दूसरे का तो करते ही नहीं, जबकि हमारा मूल स्वभाव जो है वो क्रोध का नहीं है।
हमारा मूल स्वभाव प्रेम का है, दया का है, समबुद्धि का है। और इसीलिए आप ये देखो, जब किसी छोटे बच्चे को हम देखते हैं, वो किसी का भी हो, हमारे मन में कोई जाति की बात नहीं आती, कोई किसी तरह की बात नहीं आती। बच्चे को देखते ही हम खिल जाते हैं, बहुत निश्चल हंसी आती है। और वैसी प्रसन्नता आगे पीछे नहीं आती। आप कभी कोशिश करके देखो, एक बहुत छोटे बच्चे को देखो और वो चाहे ऐसे रोने का ही मुंह बना रहा हो तो भी तुम्हें अच्छा लगता है, क्योंकि वो निश्चल है। उसकी जो हमें हमें जो प्रसन्नता आती है अंदर से, वो अपने मूल स्वभाव को देखकर आती है। उस मूल स्वभाव में रहना सीखो, अपने स्वभाव की ओर बढ़ो। इसीलिए कहा स्वभावोध्यात्म उच्यते, स्वभाव ही अध्यात्म कहलाता है। हम कहते हैं ना अध्यात्म की ओर जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा अध्यात्म क्या है? क्या अध्यात्म है? अपने स्वभाव की ओर बढ़ना। और हमारा स्वभाव क्या है? सत्य, चित्त और आनंद। जो सत्य है, तीनों लोकों, तीनों कालों, हर दशा, हर दिशा में सत्य है, यानी उसमें बदलाव नहीं है। और एक है चित्त, उसमें चेतनता है, वो डेड नहीं है, वो स्थिर नहीं है, उसमें चेतन भी है। और आनंद है, सुख नहीं है, आनंद है। सुख इंद्रिय और विषय के संयोग से आता है, जो क्षणिक होता है। सुख के साथ दुख भी होता है, आनंद के साथ कुछ नहीं होता, सत और चित्त होता है। ये हमारा मूल स्वभाव है, हमें इसकी ओर बढ़ना है। जब हम अपने मूल की ओर बढ़ जाएं, तो हमें कहाँ जाना होगा? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। जो सत्य प्रवृत्ति वाले हैं वो ऊर्ध्वं गच्छन्ति, ऊपर को जाते हैं। ऊपर को क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारा जो ये पेड़ है, उसकी जड़ें ऊपर है, हमारा मूल ऊपर है। उस मूल की ओर बढ़ो। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, तुम्हें ऊपर को जाना है। मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, थोड़ा सा ऊपर उठ के जो रुक जाते हैं, वो इस संसार के भोगों में उत्तम हो जाते हैं और वो राजसी होते हैं। अधो गच्छन्ति तामसा, और जो तामसी प्रवृत्ति वाले हैं, जो जड़ता की ओर बढ़ रहे हैं, जहां सत्य नहीं, जहां चित्त नहीं, आनंद नहीं, वहां कुंभकर्ण। इसीलिए कहते हैं कुंभकर्ण को जगाओ मत। जगेगा तो ये तुम्हें ही खाएगा। जागने के बाद क्या करेगा? वो तुम्हें ही खाएगा। जो तुम हो वो भी नहीं रहने देगा, वो जागेगा और सबको खा जाएगा। इसलिए कुंभकर्ण को जगाओ मत, तामसी मत, तामसी प्रवृत्ति के लिए मत बढ़ो, जड़ता की ओर मत जाओ, अहंकार की ओर मत जाओ। जहां तुम हो कुछ तो चेतनता है, उससे ऊपर बढ़ो, आगे बढ़ो, ऊपर बढ़ो, ऊर्ध्व को जाओ, ऊंचे उठो। कोई तुम्हें नीचे जाने को नहीं कहता। और उन्होंने कहा कि इस तरह से हम स्व का उद्धार कर सकते हैं। और कहा दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य। अज्ञान, अंधकार, ज्ञान का अभाव, और ज्ञान का अभाव आपको कहाँ ले जाएगा? रसातल में। और उन्होंने कहा कि ये सभी जितने भी हैं, ये सभी, और अज्ञान, दंभ, पाखंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सारे के सारे जो हैं वो आसुरी संपदा के साथ हैं। ये आसुरी संपदा से युक्त मनुष्य के लक्षण हैं। तो किसी ने कहा क्या ऐसे लोग होते हैं? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कैसे होते हैं? रावण जैसे भी होते हैं। रावण क्या है? राजसी प्रवृत्ति है, रजोगुण उसका बहुत प्रधान है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। रजोगुण उसका प्रधान है, और उस प्रधानता में वो करता क्या है?
सब अंट-शंट काम करता है। आज भी कोई अपने बच्चे का नाम ब्राह्मण नहीं रखता। हम क्यों नहीं रखते रायन? इसलिए नहीं, जबकि अगर उसकी विशेषताएं देखी जाएं तो कितना विशेषताएं थी। वो पढ़ा लिखा था, ब्राह्मण था, उच्च मुनि की संतान था, और उसमें बल भी था, सबको उसने जीता भी था। और जीतने के साथ साथ वो छंदों का रचयिता भी था। उसने तो एक बार क्रोध में आकर, गुस्से में आकर, अभिमान के कारण कैलाश भी उठा लिया था। बलशाली तो इतना था। और जब अपने पर आई तो उस क्रोध में उसने रचना कितनी उत्कृष्ट की, करी ना। शिव तांडव स्तोत्र सुना होगा आपने। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबित भुजंग तुंग मालिका डमड 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 डम। कितनी बढ़िया रचना है, आज भी हमें सुन के सुंदर लगती है, कानों को अच्छी लगती है, लोग गाते भी हैं। कितनी बढ़िया रचना। और कब गाई उसने? जब उसका हाथ दब गया था। अपने आप को उसने कहा कि भगवान तो बहुत आशुतोष हैं, और आशुतोष भगवान को, आशुतोष मतलब जो जल्दी से प्रसन्न होने वाले। आशु जल्दी, तोष प्रसन्न, जल्दी से प्रसन्न होने वाले हैं। इनकी एक रचना करो, ये तो प्रसन्न। और देखो, वास्तव में भगवान ने अपने नाम को सार्थक किया है और उन्हें चंद्रहास दिया था। इस बात पे चंद्रहास खड़ग उनको तभी प्राप्त हुई थी जब उन्होंने कैलाश उठाने का निरर्थक प्रयास किया था। उस प्रयास के कारण नहीं, वो जो उन्होंने स्तुति गाई उसके कारण फल दोनों मिले। जो उसने प्रयास किया तो उसके हाथ ने प्रयास किया, हाथ को दबा दिया गया, वो बिलबिलाया, तो उसने स्तोत्र की रचना की और उस रचना के बदले में उसको चंद्रहास मिल गया। उसी चंद्रहास का प्रयोग उसने सीता जी पर करने का प्रयास किया। चंद्रहास भर ममता। तो कहने का भाव कि इस तरह भी होता है। और उसके बाद हम खाली जो उसकी स्त्रियों पर कुदृष्टि थी, खाली सीता जी पर ही नहीं थी। ये तो उसको बाद में श्राप मिला था कि अगर तुमने किसी स्त्री को बिना उसकी इच्छा के छू लिया तो तुम खंड खंड हो जाओगे। इस श्राप के कारण उसने सीता जी को छुआ नहीं। लोग बाग आजकल उसके लिए बड़े अच्छे से तर्क देने लग गए हैं कि अगर रावण चाहता तो ऐसा कर सकता था। नहीं कर सकता था। रावण उठा के तो ले आया था। वो कहीं लिखा था कि ये अच्छी बात है कि तुम किसी को, किसी पर स्त्री को उसके घर से उसकी पति की अनुपस्थिति में बिना लड़े कपट वेश में ले आओ। और वेश भी तुमने किसका धारण किया? अच्छा वाला, मुनि का वेश धारण किया। अपने उसी राक्षसी वेश में जाते, अपने मूल स्वभाव में रहते और चले जाते, तब मैया आ जाती बाहर तो माना जाता। तुम तो अच्छे स्वभाव से गए भाई, मुनि का वेश धारण करके गए, तो मैया ने तुम्हें भिक्षा देना अपना कर्तव्य समझा, नहीं तो मैया भिक्षा नहीं देती। तो अपने स्वभाव में रावण क्या था, इसीलिए हम नाम नहीं रखते कि उसका, उसमें दुर्गुण जो एक था उसके सामने सारे गुण खत्म हो गए। एको ही दोषो गुण सन्निधाने निमज्जति, कि गुणों का चाहे भंडार हो कहीं पर, लेकिन अगर एक दोष है तो वो सबको हटा देता है। जैसे पूरे कागज के ऊपर आप एक बिंदी लगा दो और किसी से पूछो ये क्या है, तो वो ये कहता है एक बिंदी वाला कागज है। उसको सारी सफेदी नहीं दिखती, वो कहता है इसमें एक बिंदी लगी है, एक कालिका है, एक करिखा है इसमें।
और वो प्रोमिनेंट हो जाती है, वही स्पष्ट होकर आते हैं, आपके सारे गुण छुप जाते हैं उसके पीछे। इसलिए गुण के सन्निधान में रहो, पर दोषों की ओर मत आओ। इसी दोष के कारण ही चंद्रमा कलंकित है। एक दोष है ना उसमें, उसी के कारण चंद्रमा कलंकित। तो वो कहते हैं कि जो इस तरह का व्यक्ति है वो अपने आप को आसुरी संपदाओं से दूर रखे। और आसुरी संपदाओं की हम बात कर रहे थे कि क्या इस तरह के लोग हैं। तो मैं कल इसी के आगे हम शुरू करते हैं। चार्वाक दर्शन पूरा इसी पर स्थिर है, जिसका मूल है ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कृतम्। यावत् जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कृतः। ये आसुरी प्रवृत्ति वालों का श्लोक कह सकते हैं, है नहीं कह सकते हैं, है तो ये चार्वाक मुनि का। हम उनको भी मुनि कहते हैं क्योंकि एक चीज निकाल कर उन्होंने सामने रखी, लेकिन है क्या वो कहते हैं जब तक जियो सुख से जियो, उधार लियो और घी पियो, इस शरीर के जाने के बाद कुछ बचता नहीं है। ऐसे लोग, इन्हीं लोगों के लिए कहा गया आसुरी प्रवृत्ति। ये बस अपनी मौज मस्ती के लिए उठे हैं, कुंभकर्ण जी हैं, उठे तो खा पी लिया, नहीं तो सो गए। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं कुंभकर्ण, तामसी प्रवृत्ति का लोग। तो ऐसे भी दर्शन हैं जहां वेदांत है, वैशेषिक है, न्याय है, तर्क है, सांख्य है, योग है, न्याय वैशेषिक है, वहीं चारवाक है, और भी बाकी दर्शन है, ये भी है, सत्ता दोनों की है। तो इसीलिए यहाँ आसुरी संपदा का पूर्ण विस्तार से विवेचन है कि आसुरी संपदा क्या है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण।